Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a Business School. हमारा आज का टॉपिक है नो मैस नो स्ट्रेस, यानी नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन। देखिए, हमारा जो क्लटर जमा होता है ना, जो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जमा हो जाती हैं, हमारे ऑफिस में जमा हो जाती हैं, वो मैस पैदा करती हैं। अननेसेसरी चीज़ें हम खरीदते हैं, झमघटा लगता है, जो ब्रीथिंग स्पेस है वो कम होती है, और दूसरा फिर हमारा बजट डिस्टर्ब होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें जो है वो टेंशन होती है, हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप कम से कम चीज़ें अपने घर में रखें, अपने ख्यालात भी, आप अपने ख्यालात को भी कम से कम रखिए। ये जो पिछली उसका जो आपको रिग्रेट होता है, पास्ट का, फ्यूचर का, आपको जो है वो फियर होता है, आप बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, तो अपने दिमाग को भी आप खाली और साफ़ सुथरा रखिए, और अपने वर्क प्लेस को और अपने घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और वो रखिए। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें आप रखिए, मैस ना बनाइए। उस मैस की वजह से क्या होता है कि आप स्ट्रेस में रहते हो। तो आप अगर अपनी चीज़ें कम से कम ख़रीदोगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही ख़रीदोगे, जो बेसिक नीड है, उससे क्या होगा, घर के अंदर कचरा खाना नहीं बनेगा। और दूसरा ये कि आपका बजट जो है वो अननेसेसरी खर्च नहीं होगा, आपके पैसे अननेसेसरी खर्च नहीं होंगे। पैसे खर्च हो जाएंगे तो उसका अलग आपको स्ट्रेस होता है, उसकी अलग आपको टेंशन होती है, पैसे ख़त्म हो गए। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जो ज़रूरी आइटम है वो ले लीजिए, जो बेसिक नीड है, जिसके बगैर गुजारा नहीं, वो ले लीजिए। आप देखिए, होता क्या है कि हम बाज़ार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम टेंशन में रहते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डोपामिन हासिल करने के लिए शॉपिंग करते हैं ताकि खुश हो जाए। वो चंद लम्हे की खुशी होती है, उसके बाद फिर हमें डबल रिग्रेट होता है। एक तो फजूल चीज़ ले ली, पैसे फजूल खर्च कर लिए, उसकी वजह से अलग आपको स्ट्रेस और टेंशन होती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। पहले आप बाज़ार से कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, या बाज़ार आप शॉपिंग के लिए गए, आप वहाँ चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए कि मैंने क्या क्या ख़रीदना है और क्यों ख़रीदना। उसके बाद उस दिन आप चीज़ें ख़रीद के घर ना आइए, और घर आइए, घर आने के बाद आराम से रात को सोते हुए सुकून से सोचिए कि इसमें से जो भी चीज़ें मैंने आज सेलेक्ट की हैं, क्या वो मेरी ज़रूरत है, क्या उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, क्या उससे सस्ती कोई चीज़ मिल सकती है, क्या ये चीज़ मेरी बेसिक नीड है, या सिर्फ एक शोबाजी के लिए, या अपने आप को अमीर दिखाना है। आप इसके हिसाब से फ़ैसला कीजिए। और इसके अंदर 4 आर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बाइंग के लिए, परचेजिंग के लिए। एक होता है रिव्यूज़, आप मना कर दें कि हमने नहीं ख़रीदनी ये चीज़। उसके बाद आप दूसरा होता है कि रीयूज़, आप अपनी जो ऑलरेडी चीज़ है उसको इस्तेमाल में लेकर आएँ, कहीं उसको इस्तेमाल लें। उसमें कोई अल्टरनेट करना है तो उसके अंदर अल्टरनेट कर लें और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये होता है कि आप उसे रिड्यूस करें, आप अपनी जो भी इस्तेमाल की चीज़ें, उस अपनी ख्वाहिशात हैं, उसे कम कीजिए। और उसके बाद फिर रिसाइकल कीजिए उसको। आखिरी आ रहा है रिसाइकल, यानी आप उसको चीज़ों को किसी और शेप में, किसी और तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। कपड़े हैं, उसकी कोई चीज़ बना लीजिए, कोई दूसरी चीज़ें जब वो ख़त्म हो जाएं, जब उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ना हो। तो दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम चीज़ें ख़रीदें, और आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं आपके वर्क प्लेस पे और आपके घर पे, उसको देखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, वो रखिए। जो चीज़ गैर ज़रूरी है, जो अगले 6 महीने तक इस्तेमाल में नहीं आई है, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और आइंदा लेने में अवॉइड कीजिए, और उन्हें तरतीब से रख लीजिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ की एक मुकर्रर जगह होगी, और हर चीज़ अपनी मुकर्रर जगह पे होगी। उससे आपका सर्च टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने जो टाइम मैनेजमेंट स्टडी कहती है कि हम अपनी उम्र के अंदर कई साल का टाइम बर्बाद करते हैं चीज़ों को ट्रेस करने और ढूंढने के। आप देखिए, हर घर के अंदर ढूंढने के लिए एक शोर मचा होता है। तो अगर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही होगा, यानी मिनिमल बेस पे होगा, और तरतीब से पड़ी होगी, तो हर चीज़ हमें जब चाहिए होगी तो वो हमें मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप सफाई रखिए। सफाई चीज़ों में आपको साफ़ सुथरी जगह होगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगी, तो आपका काम में दिल लगेगा, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे घर हो।
آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی فوکس کا کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ڈیپ ورک کر رہے ہیں، تو اگر جو جگہ پراپر بہتر طریقے سے اگر ہوگی تو وہ آپ کا کام بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسٹریس ہے، بہت سارا اسٹریس جو ہے ہمارا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کا جھمگٹا لگا لیتے ہیں اپنے دماغ میں بھی، اپنے اطراف میں، چاہے وہ ورک پلیس ہو یا ہماری پرسنل لائف ہو۔ تو پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں میں آپ نظم و ضبط رکھیے اور مناسب چیزیں رکھیے، فالتو چیزیں نہ رکھیے۔ آپ اس کو استعمال کے لیے پہلے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں چیزوں کو کم سے کم کیجیے، اپنے ٹیبل کو صاف ستھرا کیجیے، اپنے کبرڈ کو کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ رکھیے، باقی غیر ضروری چیزیں دے دیجیے۔ آپ جاپانی بہت کم چیزیں خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے گھر کے اندر جو بریتھنگ اسپیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہماری صحت بہتر رہتی ہے اس کے، تو جیب پہ بھی یہ بھاری نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے لائف پہ وہ بھی بھاری نہیں ہوگا اور آپ پرسکون ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے کچن ہے، لیونگ روم ہے، گھر کی دوسری جگہیں اس کو صاف کیجئے، ترتیب دیجئے۔ ہفتے میں چاہے ایک دفعہ جو چھٹی کا دن ہے اس کے اندر آپ آرگنائز کیجئے اور دوبارہ آپ میس نہ کیجئے۔ آپ دوبارہ میس کریں گے آپ کو پرابلم ہو جائے گا اور آپ دیکھیے کہ آپ کا بہت بڑا اسٹریس جو ہے وہ اس سے کم ہو جائے گا، اور جو آپ فائنینشیل کرائسس میں رہتے ہیں اور جو چیزوں کے جھمگٹے کی وجہ سے اور ذہن کے اندر جو جھمگٹا ہوتا ہے، جب آپ کو ایک شاپنگ کا شوق پڑ جاتا ہے تو آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ خریدوں، یا تو آپ امیر لگنا چاہتے ہیں، اور جو ریئل امیر ہوتے ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے۔ وہ آپ دیکھیے کہ میں نے بہت سارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی رہا ہے، وہ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی عورتیں بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں، اننیسیسری شاپنگ اور بائنگ نہیں کرتے، وہ مناسب سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ شو آف نہیں کرتے، برانڈس کے چکر میں نہیں پڑتے۔ یہ برانڈ کانشیس کی وجہ سے جو ہے ہم شاپنگ بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نئی چیز آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ہمارے بجٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر سے یہ والا جتنا میس ہے اسے آپ ختم کیجئے۔ جیسے جیسے میس ختم ہوتا جائے گا آپ دیکھیے گا آپ کا اسٹریس ختم ہوتا چلے جائے گا۔ آج پاکستان اور انڈیا کے اندر ہر تیسرا شخص جو ہے اسٹریس کے اندر ہے، اور باقی یعنی یہ تو بالکل سائیکالوجیکل کیس بن گیا، ہر تیسرا شخص، باقی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر آپ یہ چیزیں اننیسیسری آپ اپنے جو چیزوں کو جمگٹا لگائے ہوتے ہیں، کلٹر لگائے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ کم کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور اسٹریس ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔